ओपीएस नवतन में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और प्रत्येक दिन 40-50 क्वेश्चन का एक टारगेट लेकर के हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, जो बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एक दिवसीय एग्जाम हैं सब में काम आएंगे। चलिए देरी ना करते हुए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कावेरी है ऑप्शन, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा। दूसरा क्वेश्चन है, वायुचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वायुचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? इसका हो जाएगा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। थोड़ा सा तेजी में हम करते चलेंगे, ऑप्शन आप देखते रहिएगा क्या क्या है। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ किया था, यानी शुरू किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। एक बात बताइएगा, सब भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और जब कालीकट पहुंचा तो जमोरिन वहाँ का शासक था और जमोरिन के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाता है। किसका? वास्को डी गामा का। चलिए चौथा क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी। किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो छठा का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका जो हो जाएगा 7 नंबर का 22 गज। क्या हो जाएगा? 22 गज। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ओरिवेल, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़ा करके। ओरविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका हो जाएगा अरविंद घोष। किस व्यक्ति के साथ है? अरविंद घोष के साथ है। किसके साथ है? अरविंद घोष के साथ है। तो ये आपका हो जाएगा यहां से कैट नंबर। क्या हो जाएगा? कैट। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो सुलभ ऋण कहलाता है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो 12 नंबर का जो आंसर है वो बताइए क्या होगा? कैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्वर्ण रेखा। किस नदी के तट पर स्थित है किनारे? स्वर्ण रेखा के। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती। किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा आंसर अकबर। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड कब राज्य बना? 16 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड कब राज्य बना? इसका ऑप्शन इसमें तो नहीं है, लेकिन इधर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कैट हो जाएगा 1963 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1963 ईस्वी में हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि पूरा फुल क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? लड़ाकू विमान मिराज किस देश के द्वारा बनाया जाता है? फ्रांस के द्वारा। यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर। तैरता हुआ पार्क कहाँ है? मणिपुर में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? इसका हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने। श्रीनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है, चाहे स्थित है? तो 24 का जो क्वेश्चन हो जाए, श्रीनगर 24 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। लावनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? देखिए इस चैप्टर में जो हम देख रहे हैं बेसिकली नृत्य वाला जरूर क्वेश्चन मिल रहा है इसमें से। प्रत्येक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा लिख रखा गया है, लेकिन नृत्य संबंधित याद ही रखिएगा। कौन सा खेल वाला जो संबंध किससे है, ये चीज आपको याद रखना है। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका हो जाएगा आपका डॉग, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबल किस देश के निवासी थे? तो स्वीडन के निवासी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेल द्वीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व के कारण। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा गोदावरी। मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग करता है? उत्तल दर्पण का करता है। आगे देखते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो 288 फुट। कितना है? 288 फुट। कुतुब मीनार की निर्माण जो शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1916 में। याद रखिएगा। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किस गति को मापने के लिए किया जाता है? तो हवा की गति के लिए। किसके लिए? हवा की गति के लिए। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगला है, पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? पनिहारी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो राजस्थान। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यांगची हो जाएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा, दरोगा हो चाहे बीपीएससी हो, पुस्तक से तो पूछता ही है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो 37 नंबर है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। एलिफेंटा जलप्रपात, एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइबर। क्या हो जाएगा? टाइबर हो जाएगा। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा पंजाब के लिए। क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कि ब्रिटिश खड़ा तक हो गया था। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे।
महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था, जो 3 कठिया प्रणाली से संबंधित है। इसमें क्या होता था कि 20 काठा में 3 काठा नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। तो पहली बार जो अगर भारत में पूछता कि पहली बार कहाँ आंदोलन किए थे, तो चंपारण में। और पूछता कि पहला बार मतलब आंदोलन खाली ऐसे नहीं पूछता, भारत में ना पूछ कर कैसे पूछता, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाता। चलिए, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? इसका हो जाएगा 1919 में। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही है। इसी तरीक़ा से आपको प्रत्येक दिन हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।